नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत की। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल के, बहुत ही फंडामेंटल सवाल सीखे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है ताकि हमारा जो है जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल तगड़ा बना रहे। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज है वो कंसेप्ट बिल्डिंग की सीरीज है। यहाँ पर जो है हम ऐसे ही सवाल हल कर रहे होते हैं जिससे जो है हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो। और इसके अलावा जो है अगर आप चाहें तो आपको पी वाई क्यू की सीरीज भी मिल जाएगी। आप नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पी वाई क्यू सीरीज मिल जाएगी, जहां हम छत्तीसगढ़ के जो सी जी व्यापम या फिर सी जी पी एस सी या और भी जितने सारे एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स में से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का संग्रह करके उसको डिस्कशन करते हैं। तो जब आप जो है पहली बार ये वीडियो सीख रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तब आप कंसेप्ट बिल्डिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो है जब आप जो है फाइनली किसी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं तब आप पीवाईक्यू की सीरीज देखें। तो चलिए एक एक करके जो है बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो देखते चलते हैं। अब देखिए, हमारा पहला ही प्रश्न क्या कहता है कि 250 का कितने प्रतिशत है। जिस संख्या को निकालना है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, मतलब अंश में, तो दो ऊपर रख दिए। और जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है, मतलब 50 का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है ना, तो 2/50। अब अगर मैं ऊपर 2 का गुणा कर दूं और नीचे 2 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4/100, और 4% जो है मेरा उत्तर आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ गया कितना, 4%। आंसर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला जो है प्रश्न क्या कहता है। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पर जो है देख लीजिए भाई, 2/3 और 1/3, तो अगर मैं जो है 1/3 ले लूं और इसमें जो है अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2/3। तो ये जो है अगर मेरा डिनोमिनेटर में आने वाला नंबर है, मतलब मैं अगर यहाँ 1/3 को डिनोमिनेटर में लेता हूँ और 2/3 को ऊपर लेता हूं तो मुझे कुल मिला के उत्तर मिलेगा 2, यानी कि 200%। क्योंकि भैया ये अगर 1 है तो 1 का 2 गुना 2, तो इसलिए जो है मुझे 200% जो है आंसर मिल गया। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर देखिए, ये मस्त जो है इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। अब 33 सही 1/3% को हम क्या लिखते हैं, 1/3। और 0.15 को हम प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 0.15, तो 0.15 दशमलव हटाने के लिए नीचे रखेंगे 1, और जितने जो है इसके बाद में जो डिजिट नजर आते हैं उतने हम शून्य बढ़ा देंगे, तो ये जो है हो जाएगा 15/100। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों को ये नजर आया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है हमारी जो मूल संख्या है उसको हम गुणा कर देंगे। तो हमको क्या क्या नजर आ सकता है यहाँ पर, देखिए, ये शून्य से ये शून्य गया और ये दोनों शून्य भी गए, और 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, और यहाँ पर आ जाता है 50। ठीक है, 10 पंचे 50। अब जो है ये 50 जो है, ये जो प्रतिशत है इसके लिए जो है हमको गुणा करना पड़ेगा किसका भाई, बटा 100 करना पड़ेगा ना, और उसके बाद में प्रतिशत लगाएंगे। तो ये जो है हमको अंत में जो है ये हो जाएगा उत्तर हमारा कि 5%। चलिए बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखिए, 32/80 का कितना प्रतिशत। तो भैया 32/80, और यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, 8 दहम 80 और 8 8 दूनी 16, 8 3 20, 8 चौके 32, तो 4/10 मतलब 40% हो जाएगा, और 40% हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है 300 के, चलिए 300 के 25% का 20%, तो 25% यहाँ पर कितना होता है, 25% होता है 1/4, और 20% होता है 1/5। अब देखिए 5 छक्के 30 और 4 15 चौके 60, तो मतलब यहाँ पर मुझे 15 उत्तर मिल जाता है। आसान प्रश्न है, लेकिन ये फंडामेंटल्स को क्लियर करने वाली चीजें हैं। अब बोल रहा है कि यदि x का 30% 72 हो तो x का मान क्या होगा।
x का, और ये जब हम का लगा रहे हैं तो गुना कर रहे हैं, मतलब x गुना 30% तो 30/100, ठीक है, और ये कितना है 72 है। तो अब हम जो है x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 72 गुना 100/30, अब यहाँ से शून्य शून्य कट गया और 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 चौके 12 और 240 हमको उत्तर मिल गया। बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो। अब देखिए x गुना 8% बराबर y गुना 4%, मतलब हम यहाँ पर एक चीज मान तो सकते हैं कि x जो है वो y का आधा ही होगा। भाई कैसे पता चला हमको, तो यहाँ पर जो है x बटा y करेंगे तो हमको जो है यहाँ पर क्या मिलेगा 4/8, और प्रतिशत प्रतिशत तो एक दूसरे से कट सकता है। तो इस प्रकार से हमको पता चला कि x जो है वो y की आधी वैल्यू है, ठीक है। तो y x का 20% y के कितने के बराबर होगा, तो भाई यहाँ पर जो है x का 20% है तो y के 10% के बराबर होगा। उत्तर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है फिर वैसे ही है और वैसे ही हमको समझना है। यदि x का 20%, यदि a गुना 20% वो जो है क्या है b के 50% के बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये है हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो b है वो a का जो है 2.5 गुना है। तो जो है हमको अब क्या समझ में आएगा कि a बटा b बराबर 50/20, और ये जो है देखिए प्रतिशत प्रतिशत को काट देंगे तो यहाँ पर बचा 5/2 मतलब 2.5, और इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब भाई कोई जो है 40 दूनी 80 और 2.5, मतलब यहाँ पर जो है अगर मैं 100 का गुना करूं तो हो जाएगा कि a जो है वो b का 40% है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 40% जो है उत्तर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न बोल रहा है b के 40% में a का 30% जोड़ दिया जाए तो b का 80% प्राप्त होगा। पहले b कितना था, पहले b जो है 40% था, अब उसमें जो है a का 30% जोड़े तो जो है b जो है 80% हो गया। मतलब ये है कि a का 30% जो है वो असल में b के 40% के बराबर है। यहाँ से जो है अगर हम लोग देखेंगे तो भाई हमको क्या समझ में आएगा कि a बटा b बराबर 4/3, और यहाँ पर 4/3 है तो फिर जो है b a का कितने प्रतिशत होगा, तो b जो है एक के कितने प्रतिशत हो सकता है भैया 40%, नहीं 40% से कैसे, यहाँ पर जो है अगर हम लोग जो है बी ए का कितने प्रतिशत होगा तो 3/4 गुना 100, और ये हो जाएगा 25 या 75%, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, जिसका प्रतिशत निकालना है वो नीचे आता है, और जिस मतलब जो संख्या जो कितनी प्रतिशत है वो ऊपर आता है। तो हम लोगों ने b/a किया और इससे हमको उत्तर मिल गया। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 0.001 किसके बराबर है, तो 0.001। अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये दशमलव के बजाय जो है हमको यहाँ पर 1 रखना है, और इसके बाद में जितने अंक हैं उतना जो है हम शून्य लगाएंगे। तो इससे क्या पता चला भाई, अगर 1/100 लिखते हैं तो वो 1% हो जाता है। तो हम लोग जो है 1/10 और पूरा का जो है 100% करेंगे तो 0.1% हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर है 0.1%। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली। धीरे धीरे जो है हमारे प्रश्नों का जो है स्तर बढ़ता जाएगा। अगर आप जो है ये वीडियोस जो है यूट्यूब की बजाय कहीं और देख रहे हैं, टेलीग्राम फेसबुक, तो होगा ये कि अगर आप जो है ये हमारा QR कोड है जो स्कैन करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुंच जाएंगे जहां सबसे पहले ये वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम में अगर आना चाहें तो यहाँ पर आपको मिलेंगी पीडीएफ, उसके बाद में जो है क्वेश्चन पेपर्स और डेली टेस्ट जो होते हैं उनकी जो है आपको मतलब बहुत सारी तैयारी करने की चीजें मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए